नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर वैसे मैं पहले एक बार डाल भी चुका हूं, लेकिन आज दूसरे प्रकार की आज मैं लाया हूं षोडशी साधना। त्रिपुर सुंदरी का दूसरा रूप, जो 16 साल की उम्र रहती है, जो षोडशी माता, उनकी साधना आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके प्रेम की कोई कीमत समझे, आप चाहते हो कि कोई आपको सच्चा प्रेम करे, तो आप एक बार मुझे अब आजमा के देखिए। बिना आजमाए तो पता नहीं चलेगा। प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचाऊं। तो षोडशी माता की आज मैं दूसरी साधना बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो गुजरात में नवरात्रे में और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं गरबा होता है, गरबा का प्रोग्राम माता का, तो उसमें जिहादी घुस जाते हैं, कलावा बांध के, तिलक लगा के, गले में रुद्राक्ष पहन के और अपना हिंदू नाम बता के, और माताओं बहनों को लवजिहाद का शिकार बनाते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से निर्णय लिया गया कि जो आएगा तो गौमूत्र उसको पिलाया जाएगा और गौमूत्र उसके ऊपर छिड़का जाएगा। गौमूत्र में गंगा जी का निवास है, गौमूत्र पवित्र होता है, माना गया है पवित्र, और लाखों रोगों की दवा है गौमूत्र। और उसके बाद में 12 भगवान का पूजन करेगा, यानी 12 भगवान की फोटो, 12 भगवान विष्णु का अवतार जो हुआ है, तब अंदर जाएगा। तो भाई, इसमें जिहादियों को क्यों मिर्ची लग गई, जिहादियों को क्यों परेशानी हो गई? भाई, हमारे देवता, हमारा कार्यक्रम हम अपने हिसाब से करेंगे ना, तुम्हारे हिसाब से क्यों करेंगे? भाई, गौमूत्र हम पिएंगे, जो सनातनी उसको पीने में कोई ऐतराज नहीं, पी लेगा। भाई, गौमूत्र तो लाखों रोगों की दवा है, और 12 भगवान का पूजन भी कर लेगा सनातनी। और सनातनी का वहां काम है, बिना सनातनी का वहां कोई काम नहीं है। वैसे मंदिर में जाना हराम का बताते हैं, मूर्ति पूजना हराम बताते हैं। फिर कौन से सुअर हैं जो वहां गरबा में जाना चाहते हैं? गैर हिंदू कौन से सुअर हैं? जब मूर्ति पूजा खराब है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मंदिर में जाना गलत मानते, हम लोग मतलब बुद्ध यानी बुत परस्ती हम हिंदुओं को कहते हैं, बुत परस्ती, बुत को नहीं मानते। तो जब बुत को नहीं मानते तो वहां क्या करने जाते हो? बताइए, वहां क्यों जाते हो? और अगर हिंदुओं ने फैसला भी लिया तो उसमें मिर्ची क्यों लग गई, क्यों आग लग गई? आग तो लगनी नहीं चाहिए, कब्र होती है जिहादियों की, तो कब्र में जगह होती है, आग में तो कोई जगह होती नहीं, आग तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आग लग गई। ये कहां मुझे पता चला? ये मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर 4 अक्टूबर 2024 जनवत में पता चला। तो पूछिए, जो
सच्चे मुसलमान हैं अपने खुद से पूछें भाई, और हिंदू जो सेक्युलर हैं वो भी इस बात पे ध्यान दें। भाई इसमें कौन सी बुराई है? पूजा पाठ अपने हिसाब से करनी चाहिए ना। गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है, गौ गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। ये शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, दिल्ली में घटना हुई है 3 अक्टूबर को। सुदर्शन पर मुझे पता चला 4 अक्टूबर को जनमत में। क्या घटना हुई? दिल्ली में झंडे वाला मंदिर देवी का, वहां से जोत लेके अपने घर हिंदू जाते हैं नंगे पैर, तो 30 हजारी कोर्ट के सामने जिहादियों ने, सुअरों ने गौमांस बिछा दिया रोड पर, ताकि हिंदू नंगे पैर निकलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो। ये सुअर ऐसा करते हैं और हिंदू जाग नहीं रहा। हिंदू उनसे बड़े सुअर हैं जो नहीं जाग रहे। क्या बताऊं, ऐसे सुअर हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। जो कुंभकर्ण एक बार फिर भी जागता था 6 महीने में, लेकिन हिंदू जीवन में एक बार नहीं जागने को तैयार। इसीलिए ऐसा हो रहा है। कहीं कांच बिछाया जाता कांवड़ यात्रा में, कहीं कीलें बिछाई जाती, कहीं गौमांस बिछाया जाता नवरात्रे में देवी के मंदिर से लेकर 30 हजारी कोर्ट के सामने, वो भी दिल्ली का हाई कोर्ट 30 हजारी कोर्ट, उसके सामने। और दिल्ली का शासन प्रशासन सोता रहता है जब जिहादी कुछ नंगा नाच कुछ भी करते हैं। और हिंदू अगर सांस भी लेता है तो जिहादी के मैं क्या कहूं, दिल्ली के शासन प्रशासन के मुंह में जाती है वो सांस, और वो जाग जाता है, भड़बड़ा जाता है शासन प्रशासन दिल्ली का शासन प्रशासन उछलने लगता है अगर हिंदू सांस भी लेता है तो। और मुसलमान कुछ भी करता रहे तो दिल्ली का शासन प्रशासन सोता रहता है। ये दिल्ली की सरकार, ये दिल्ली की पुलिस है। और सुप्रीम कोर्ट देश को चलाता है अगर, तो फिर भैया संसद में इतना खर्चा क्यों करते हो? ये बिंदास बोल में कहा गया 4 अक्टूबर सुदर्शन चैनल पर, सत्य कहा गया। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ही देश चलाना चाहता है, कोई भी फैसला अगर सरकार ले तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग अड़ा देता है, तो फिर बताइए संसद का क्या काम, क्यों खर्चा इतना होता है? प्रति मिनट का कितना खर्चा आता है संसद का, मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो नेट पे पता कर लेना, मैं क्या बताऊं अपने मुंह से। तो फिर क्या जरूरत संसद की? भाई सुप्रीम कोर्ट को ही सौंप दिया जाए देश, चलाइए भाई देश। नहीं चलाएगा, हिंदुओं के ऊपर कुछ भी अन्याय होता रहे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। और मुसलमान के अगर कांटा भी चुभेगा, मुसलमान के अगर पिल्ला भी मर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के आंसू आ जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। लेकिन यह बात ध्यान रखो, सुप्रीम कोर्ट के जितने लोग हैं, माननीय से लेके और चपरासी तक, तभी तक आप सुरक्षित हो जब तक हिंदू की संख्या ज्यादा है। हिंदू कम होने पर बांग्लादेश में जब नहीं बचे सुप्रीम कोर्ट वाले, वहां भी सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां क्या बचोगे? यह तो उससे भी भयंकर स्थिति होगी। तो इसलिए जागो, शासन प्रशासन के लोग जागे और आम हिंदू जागे और एकजुट हो, संगठित हो, तभी बचाया जा सकता है सनातन को और धर्म को और भारत को। सनातन बचेगा तभी भारत बचेगा, और भारत बचेगा तभी सनातन बचेगा। ये बात ध्यान दो, ध्यान देने की बात है। रोजाना मैं सुदर्शन चैनल पर डेली सुनता हूं लव जिहाद की घटना, कहीं ना कहीं 2-4 घटना डेली आती हैं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हो रहा है। हिंदू जागो और समझो। अब मैं आपको बता दूं, षोडशी माता की साधना, देखिए इनकी उम्र हमेशा 16 साल की रहती। इनको पूजने वाला व्यक्ति भी युवा रहता है जो भक्त होता है। अब एक दिन में नहीं हो जाएगा। आपने एक दिन या 1 महीना पूजा कर ली, कह दिया अब बुढ़ापा नहीं मुझे पर आएगा, तो भैया आ जाएगा, चिंता मत करो, जरूर आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप षोडशी माता की पूजा करते हो लंबे समय तक, और उनसे वचन भी देती हैं, प्रकट भी होती हैं, दर्शन भी देती हैं, तो फिर आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा और आप कुछ भी करने में संभव हो सकते हो। यानी असंभव से असंभव कार्य को भी आप संभव कर सकते हो षोडशी माता की कृपा से। सारे सुख प्राप्त कर सकते हो षोडशी माता की कृपा से। षोडशी माता की कृपा से आप
बृहस्पति के समान विद्वान, कुबेर के समान धनवान, इंद्र के समान बलवान आप बन सकते हो षोडशी माता की कृपा से। मेरे प्रिय भाई बहनों, षोडशी माता की साधना में आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है षोडशी माता की साधना में। और शाकाहारी तो लाइफ टाइम रहना चाहिए। पवित्र देवी हैं षोडशी माता, सौम्य देवी हैं। षोडशी माता की साधना देखिए, वैसे तो इनका जाप कायदा में 16 लाख अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छा है, और अगर कोई 64 लाख इनका जाप कर दे तो फिर कहने ही क्या, उससे बड़ा तो संसार में कोई कौन हो सकता, कोई नहीं हो सकता मेरे समझ से। तो अगर कोई 64 लाख जाप कर दे, और वैसे 1.25 लाख जाप आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जाप का दशांश हवन करो, हवन का दशांश तर्पण करो, तर्पण का दशांश मार्जन करो, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण ऐसी कन्याओं को भोजन करा दें जिनकी उम्र 16 साल के लगभग हो, यानी 15, 16, 17। अगर ऐसी कन्या मिलना ना संभव हो तो फिर ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें। अगर वो भी संभव ना हो तो ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। वो भी संभव ना हो तो कन्या या स्त्रियां या 16 साल की कन्याएं किसी भी जाति वर्ग की ले सकते हो, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, और देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। 1.25 लाख में तो देखो माता दर्शन नहीं देती हैं, ये स्पष्ट समझ लीजिए, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। जब आगे बढ़ता जाएगा जितना, उसी हिसाब से आपकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि माता दर्शन देती हैं, वरदान भी देती हैं, और अपने पुत्र से जैसे मां प्रेम करती है उससे अनंत गुना ज्यादा ये प्रेम करती हैं उस भक्त से, क्योंकि ये दिव्य मां है, इनके पास दिव्य प्रेम है। मानवीय माता से अनंत गुना ज्यादा ये प्रेम करने वाली षोडशी माता होती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, षोडशी माता का स्थान 10 महाविद्याओं में आता है। और बाला त्रिपुर सुंदरी के माता के बारे में भी मैं कुछ जानकारी दे दूं। बाला त्रिपुर सुंदरी को रक्त काली भी कहते हैं कहीं कहीं। इन्हीं काली और तारा माता का संयुक्त रूप बाला त्रिपुर सुंदरी को बताया गया है, और बाला त्रिपुर सुंदरी को काली माता का विकसित रूप भी कहा गया है, यानी काली माता का, उग्र काली देवी का विकसित रूप बाला त्रिपुर सुंदरी, ऐसे समझ लो। अब काली माता कितनी बलवान, कितना शक्तिशाली, जो कि तीनों लोगों में कोई को रोक नहीं पाया शिव के अलावा, और काली माता उन काली माता का भाई विकसित रूप बाला त्रिपुर सुंदरी, ऐसे समझ लो बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में। और बाला त्रिपुर सुंदरी बालापन पे, और उनका और बड़ा यानी षोडशी का रूप 16 साल का, तो उनसे भी ज्यादा। अब आप समझो, ये है षोडशी माता। और षोडशी माता की साधना वैसे मैं डाल भी चुका हूं पहले यूट्यूब पर, लेकिन एक बार साधना ऐसी डालूंगा, एक बार मैं भविष्य में तिब्बती साधना डालूंगा, जो कि उसमें आपका क्या होगा कि मतलब आप कहने का मतलब वो कर सकते हैं दर्शन 1 घंटा जाप में, केवल 1 घंटा जाप करेंगे और दर्शन कर लेंगे षोडशी माता का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, तभी संभव है प्राप्ति होना देवी देवताओं की। सिद्धियां तभी मिलती हैं जब गुरु की कृपा छप्पर फाड़ होती है। कुछ लोग शक्ति ट्रांसफर के बारे में पूछते हैं, शक्ति ट्रांसफर होती नहीं है, करनी नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाती है जो गुरु के लिए समर्पित होते हैं शिष्य। शक्ति पैसों से नहीं मिलती है, पैसों से अगर मिले तो चैलेंज है मेरा, कोई मुझे दिलवा दो, नहीं दे पाओगे। कई ट्रांसफर करता जो लोग हैं उनको मैं मिला हूं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, बाद में पता चला सब ठगी होती है, कुछ नहीं। ऐसे ठगों से, ऐसे चोरों से भी सावधान रहें। और आजकल तो ऐसे भी चोर हो गए हैं, ऐसे दुष्ट हो गए हैं। कई माताएं बहनें हमसे फोन करती हैं, तांत्रिक कहते हैं कि मेरे साथ तुमको संभोग करना पड़ेगा। तांत्रिक कहते हैं माताओं बहनों से सिद्धियां सीखने के लिए। ऐसे मूर्खों से भी सावधान रहना है, ऐसे कालनेमी राक्षसों से भी सावधान रहना है। और गुरु के लिए
पूर्ण समर्पित रहो। और गुरु ऐसा होना चाहिए इससे कुछ भी न ले। दीक्षा लेके साधना करें, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। इनकी साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलता है षोडशी माता के, और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लिया करें, परिवार में बांट दें। और साधना रात्रिकालीन है, दिन में नहीं, रात्रिकालीन है साधना। दिशा उत्तर, आसन लाल, दिशा पूरब भी हो सकती है, उत्तर भी हो सकती है। आसन लाल, वस्त्र लाल, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला या लाल हकीक की माला से जाप करना चाहिए। माला जागृत प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और मंत्र के 7 उपाय कर लेने चाहिए सिद्ध करने के, और 10 संस्कार मंत्र के कर लेने चाहिए। और 11वां संस्कार जो सबसे पहले दीक्षा, वो तो होता ही है 11वां संस्कार। तो ऐसे 11 संस्कार मंत्र के और 7 उपाय, इस तरीके से 18 कर लेने चाहिए। और जैसे उसके अलावा मंत्र अगर बधिर है तो उसका दोष निवारण, सापोद्वार भी करना चाहिए, उत्कीलन भी करना चाहिए। तो फिर ये साधना पूर्ण रूप से सफल होती है, और माता प्रकट होती हैं, दर्शन देती हैं, वचन देती हैं, और सगी माँ से भी अनंत गुना ज्यादा प्रेम करती हैं, और परमानेंट हमेशा के लिए साथ हो जाती हैं षोडशी माता। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है जितना सुनना आसान है, जितना कहना आसान है, इतना आसान नहीं है ये सब कर पाना। ये ध्यान रखना, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं ये सब बातें। तो आप लाभ उठाइए, सनातन की आवाज़ें जन जन तक पहुंचाइए। ये आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझिए, हमारा नहीं है। आगे बढ़ाइए बात को, और जागिए और जगाते रहिए। सनातन बचेगा तभी आप बचोगे। आप जी मत सोचो कि हमारे घर पे कुछ नहीं हो रहा है तो हमारी बारी नहीं आएगी। तुम्हारी बारी निश्चित आएगी। 10 साल में देख लेना, बांग्लादेश में हुआ, उससे भयंकर भारत में हो जाएगा अगर नहीं जागे तो। इसलिए जाग जाओ हिंदुओं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।